हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के सामने हम आ गए हैं फिर से एक नई कहानी लेके। कहानी है एक बहुत ही बड़े राजा सिकंदर की। नाम तो सुना होगा आपने सिकंदर का। सिकंदर एक महान पराक्रमी राजा था जिसने भारत पे आक्रमण किया और उसने आधे से ज़्यादा भारत जीत लिया था। उसने कत्लेआम मचा दिया सिकंदर ने जब वो भारत आया। जब सिकंदर भारत आ रहा था तो जो सिकंदर का गुरु था डायनोसियस, उससे सिकंदर ने पूछा, गुरुजी मैं भारत जा रहा हूँ, तो बताओ कुछ उधर से लाना हो तो मैं लेके आ जाऊँगा। तो डायनोसियस ने कहा सिकंदर गुरु ने, अरे तू क्या लाएगा, हट आगे से, धूप आ रही है और मुझे धूप सेकनी है। तो सिकंदर ने कहा नहीं नहीं गुरुजी आप बताओ, मैं वो चीज़ लेके आ जाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करना, जब भारत से लौट के आएगा तो उधर से एक सन्यासी को ले आना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये क्या बड़ी बात है, मैं उधर से ले आऊँगा एक सन्यासी को। तो सिकंदर आता है, उसने काफ़ी यहाँ पे युद्ध किया। पोरस से जब युद्ध करने के बाद में सिकंदर लौट रहा था अपने वतन वापसी, तो उसे गुरुजी की बात ध्यान में आ गई। उसने अपना जो उसका मंत्री था उससे उसने कहा ऐसा करो, एक सन्यासी को लेके आओ। गुरुजी ने कहा तो एक सन्यासी लेके चलेंगे। तो वो भी इधर उधर ढूंढता हुआ निकला तो एक सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी से कहा जाके उसने, सन्यासी तुम जानते हो? सन्यासी का नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें हमारे भाई ने बुलाया, चलो। सन्यासी ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा कोई भाई है ही नहीं है। उसने कहा नहीं जानते हो? तो उसने अपने तलवार पे हाथ रखा। तो गुरुजी ने कहा ऐसी तलवारें हमने बहुत देखी हैं, ये खिलौने अपने पास ही रख। फिर उसने नाम बताया कि आपको सिकंदर ने बुलाया। कर कौन सिकंदर? सिकंदर जिसने युद्ध किया ये भारत में, ये तहस नहस कर दिया। तो गुरुजी ने कहा ऐसे मैंने बहुत सिकंदर देखे हैं। नहीं नहीं तुम्हें बुलाया है। तो गुरुजी ने कहा चलो ये बुलाया है तो चल दिए। तो सन्यासी का नाम दंडित था, दंडित महाराज चल दिए। तो सिकंदर के पास जाके पहुंचते हैं, कहते हैं, सिकंदर बोलता कि आपको हमारे गुरु ने बुलाया इसलिए मैंने आपको बुलाया, चलो तो मेरे साथ। दंडित ऋषि ने कहा कि हम आपके साथ चलें। क्या चलने से फायदा? कि नहीं नहीं हम बहुत बड़े पराक्रमी राजा हैं और आधा भारत मैंने जीत लिया है, और आप चाहो आप चलोगे तो हम आपका सम्मान करेंगे। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ चलें, आप हमें क्या दो? चलें हम आपको एक दो गाँव दे देंगे, आप चलो हमारे साथ। दंडित ऋषि ने कहा मान लो यदि हम चल रहे आपके साथ में और आपको बहुत तेज़ प्यास लगी और आपके पास पानी नहीं है, आपको मरने की कगार पे हो, और पानी है एक गिलास वो मेरे पास है, अब उस पानी को लेने के लिए आप क्या दोगे मुझे? सिकंदर ही बहुत तेज़ था। उसने कहा ऋषि महाराज उस पानी को आपसे लेने के लिए हम आपको आधा राज्य अपना देंगे। दंडित ऋषि ने कहा हम तब भी पानी ना दें फिर क्या दोगे? सिकंदर कहता हम पूरा राज्य दे देंगे। तो गुरुजी ये बात सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं एक गिलास पानी के चक्कर में इतना कत्लेआम मचाया है तूने, और एक गिलास पानी के चक्कर में मुझे पूरा राज्य दे देगा? बता क्या इसका? फिर गुरुजी ने कुछ और भी कहा। गुरुजी ने कहा सिकंदर तुम तो बहुत पराक्रमी हो,
तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरुजी ने एक सुई होती है ना, सुई सुई दी सिकंदर को निकाल के अपनी थैली में से कि सिकंदर ये सुई पकड़ो, और धागा भी दिया साथ में। ऐसा करना है सिकंदर, तुम्हारी अभी नई उम्र है, नौजवान हो तुम, यदि हम तुमसे पहले मर जाते हैं तो जब हम ऊपर चले जाएंगे तो ये सुई हमें आप ऊपर लेके दे देना। जब आना आप मर के तो सुई ले आना ऊपर, मुझे दे देना आगे। तो ये बात सुन के सिकंदर के होश हो गए। उन्होंने सोचा, मर के मैं सुई कैसे लेके आ सकता हूँ, कोई नहीं लेके आ पाएगा। तुरंत गुरुजी के पैरों पे गिर गया, दंडित ऋषि मुझे माफ़ करो। सिकंदर ने वहीं से, मुझे लग रहा है कि वहीं से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो फिर चला गया, अपना वैराग्य धारण उसने कर लिया। और जब सिकंदर मरा था, सिकंदर लोधी, तो वो कह गया था अपने सभी नौकरों से कि जब मैं मरूं तो जितना भी मैंने धन कमाया, जो भी कमाया, अब मेरी जो जाते हैं ना शमशान घाट के लिए, शमशान यात्रा में सारा धन दौलत बिखेर देना, और मेरे हाथ बाहर लटका देना खुले हुए, तो लोगों को पता चलेगा कि हम कुछ नहीं ले आ रहे। उससे एक सीख मिलती है हम लोगों को, ये मेरा है। लोग अपने अपने, कोई ताकत दिखाता है, कोई किसी चीज़ की ताकत दिखाता है, साथ में तो कुछ जाने का है नहीं। तो सब लोग प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, कितना अच्छा रहता है। हम सब लोग एक ही परमात्मा की औलाद हैं, एक ही भगवान ने हम सब लोगों को बनाया है। यहाँ आके हम लोग मनोभावना द्वेष प्रकट कर लेते हैं मन में, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब भाइयों को मिल के रहना चाहिए, हम सब एक ही हैं। छोटे छोटे हमारे गांव हैं, कितने अच्छे हैं, खुशहाल हैं हम लोग। बस थोड़ी सी देखो, गांव में, हर गांव में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, वो हम इसलिए भी समस्याओं का हल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए। शिक्षित यदि होते तो हम सब लोग कमा रहे होते और अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते, कोई एसडीएम, कोई डीएम, कोई कहीं किसी पोस्ट पे। तो हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम नहीं हुए तो अपने बच्चों को हम शिक्षित करेंगे, और सारे लोग मिलके अपनी एकता से रहो, अच्छे से रहो। देखो, शिक्षित होना और शिक्षा ग्रहण करना, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। शिक्षा तो हमारे यहाँ बचपन से ही मिल जाती है, और जैसे है ना, कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं ऐसे हो जाएगा, क्योंकि लोगों की धारणा बदल चुकी है ना। कुछ लोग कहते हैं कोई नहीं, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारो। अरे किसी में कहते हैं इसमें दिमाग नहीं है, ये कम पढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। चादरें छोटी है तो हमारे पास इतने पैसे होंगे तो हम नई चादर ले आएंगे। पैसे जब भी होंगे जब हम शिक्षित होंगे, हम पढ़ाई कर रहे होंगे, या पढ़ाई करके कहीं हम किसी नौकरी पे लग गए होंगे, कहीं कोई जॉब कर रहे होंगे। तो शिक्षित होने का ये मतलब है। बड़ी चादर ले लो, थोड़े क्यों पैर पसाड़े। डबल बेड की चादर ले आऊँगा, पूरी चादर उड़ के सो जाऊँगा, बड़ी चादर में रहूँगा ना। तो कुछ धारणाएं हैं वो लोगों को बदलनी चाहिए, और जो हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं उन्हें सही भी करना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल वगैरह हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें भी पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि जो टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है वो उनसे कई गुना कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन प्राइवेट में हम फीस अच्छी देते हैं और हम वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई कराते हैं अपने बच्चों की ज़्यादा फीस दे के। प्राइमरी में हम नहीं भेज पाते हैं बच्चों को, नहीं भेजते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं पढ़ाई होती? क्योंकि हम उसे नहीं देखते हैं। हम कौन नहीं देखते हैं? क्योंकि हम तो नहीं उसे देखेंगे। हमारा क्या मतलब उसे देखने का? मतलब है वो स्कूल भी हमारा है, जो भी काम होता है गांव के अंदर, जो प्रधान कराता है, जो एक विधायक कराता है, जो मुख्यमंत्री कराता है, काम बेशक सरकारी होते हैं,
लेकिन वो काम सब हमारे पैसे के होते हैं, सब हमारे ही होते हैं, क्योंकि हम एक एक पैसा करके टैक्स रूपी जो देते हैं सरकार को। जैसे मान लो आपने टैक्स क्या होता है आपको पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि टैक्स क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि सरकार को हम कुछ नहीं देते, हमें क्या मतलब है, ये कहीं खरंजा बन रहा है, कहीं नाली बन रही है, हमें क्या मतलब, जैसी बन रही बनने दो। नहीं, हमने खाद खरीदी, हमने डीजल खरीदा, हमने पेट्रोल खरीदी, हमने कपड़े खरीदे, जितनी भी आप चीज़ें खरीदोगे सब पे ही सरकार का टैक्स होता है। हमारा एक माचिस खरीदने पे भी हमसे टैक्स लिया जाता है और वो पैसा सरकार के पास जाता है हमारा। ये सारा ही हमारा पैसा होता है, जितने भी सरकारी काम होते हैं। तो सबको मिलके अपना एक ग्रुप, अपना एक गांव ही आप मजबूत करोगे, तब भी काफ़ी खुशहाल और आगे बढ़ोगे। देखो पीछे क्या हुआ और क्या लोग कर रहे थे उस पर मत जाओ, आप एक नई पीढ़ी में हो, उसको देखो और अच्छी तरह से विचार करो और आगे बढ़ो। हम कहते हैं जब यहाँ से हम लोग सुधरेंगे, अपना हम एक गाँव ही चमका लेंगे, तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हम चाहते हैं अपने गांव का हर बच्चा पढ़े लिखे, कहीं जैसे दिक्कत आ रही हो पढ़ने में, कोई समस्या हो रही है तो बच्चा पढ़ने में नंबर 1 है, बढ़िया है, उसके चाल चलन आचरण अच्छे हैं, तो हम भी उसकी मदद करना चाहेंगे। हर बच्चे, हर वो बच्चा जो हमारा वीडियो देख रहा है और देखेगा, यदि बच्चा पढ़ने में होशियार है, नंबर 1 पोजीशन आती है उसकी स्कूलों में, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उसका हम सहयोग करेंगे, पढ़ाई में सहयोग करेंगे, उसको हम नौकरी भी जहाँ भी मिल जाएगा, नहीं तो हम भी कहीं न कहीं उसका हम सहयोग करेंगे। कुल मिला के मेरा मन है सहयोग करने का। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।